निम्बात्मा हो। केदारनाथ, हाँ केदारनाथ में पहले 5 अगस्त पे आए थे, सब हमारे संजय भाई बता रहे थे। 5 अगस्त के बाद दोबारा एक बार और आए थे, और तीसरी बार में बात पूरी हो जाती है, इसलिए तीसरी बार भी आ गया। आप विचार करना, सूर्योदय तीर्थ का पंचकल्याणक जो हुआ, अहिंसा तीर्थ का जो पंचकल्याणक हुआ, और पंचकल्याणक के उपरांत उस तीर्थ पर मूर्ति विराजमान होने के लिए हम सब लोग पहुंचने वाले हैं। भगवान राम वर्षों बाद अपनी अयोध्या में अपने सिंहासन पर पहुंचे हैं। हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भी अपनी वेदी पर विराजमान हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कैसे वो दृश्य होगा, कैसा वो जीवन होगा, कैसे भगवान विराजमान होंगे, आप ख्याल करके रखना। बहुत पुण्यशाली होंगे लोग, वो सौभाग्यशाली होंगे जो वहां देखने का प्रयास करेंगे। हमारा जीवन ऐसा ही है। हमारे जीवन में हमने संसार की सारी क्रियाएं की, सारी क्रियाएं करने के बाद संसार के सारे सुख भोगने का प्रयास किया, और संसार के सुख तो ऐसे सुख हैं, सर्दी का समय है, छत पर सोने को मिल जाए, सर ढको तो पैर खुल जाए, और पैर ढको तो सर खुल जाए, फिर भी आदमी गुड़ी मुड़ी होकर सोने का प्रयास तो कर ही लेता है। तो संसार के सुख ऐसे हैं कि एक को खुश करो तो दूसरा नाराज हो जाता है, और दूसरे को खुश करो तो आप ख्याल करो। लेकिन जब आत्मिक सुख की हम चर्चा करते हैं, जब अंदर के सुख की बात करते हैं, एक बार वो आत्मिक सुख की प्राप्ति हमें अगर होती है तो संसार के सुख और दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाते। संसार की दुनिया हमें ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाती है। जब तक हम बाहर की दुनिया में हैं तब तक हमें बाहर के पदार्थ, बाहर के व्यक्ति, बाहर के लोग, बाहर की क्रिया इतनी प्रभावित करती हैं कि ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। और एक बार जब हम अपने अंदर में पहुंचते हैं तो बस उस वक्त साक्षी भाव हमारा तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, केदार रोड पहली बार जब मैं आया था तब लिफ्ट नहीं थी, लिफ्ट लग गई। दूसरी बार आया था तो टीवी नहीं थी, गुरुकुल के लिए वो लग गई। अब तीसरी बार में क्या विचार है आपका? जब जब मैं आ रहा हूं यहां पर कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। अब तीसरी बार में मेरा विचार ये है कि संत निवास यहां केदार रोड में होना चाहिए। जब तुम्हारे यहां कोई साधु आए तो वो आकर रुक सके। बार बार वहां से आना फिर बार बार वहीं चले जाना तो कैसे काम चलेगा? ठीक काम है। तो तीसरी बार की भावना मेरी ये है कि यहां पर बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारी जगह हैं, तो तीसरी बार अब मैं कभी आऊं यहां पर दोबारा लौटकर तो संत निवास होना चाहिए, जिससे मैं बार बार आकर यहां रुक भी सकूं। अभी तो ये होता है स्टेशन की चाय पी और रवाना। कैसे होगा? ख्याल करो। मन बहुत होता है कि चले उनके बीच में भी बैठूं, जो बार बार दौड़ दौड़ कर हमारे पास आते हैं। एक बार दौड़कर उनके बीच में जाऊं और वहां रहूं और वहां बैठूं और उनसे चर्चा करूं। 4 महीने का चातुर्मास, 5 महीने का चातुर्मास, 6 महीने का, 7 महीने का, अब तो 8 महीने हो गए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है गुवाहाटी में आने के बाद कि 8 महीने हो गए। हर दिन नया है, हर दिन नया उत्साह है, हर दिन नया सीखने की कला है। लाहे लाहे है ना। मोहे विराट भाल पाइसो। बाबूजी कबूतर जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, क्योंकि आप लाहे लाहे करते हो और बाद में आए आए और बाय बाय अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। ट्यूबलाइट की तरह हैं, धीमे धीमे जलते हैं, लेकिन जलते हैं तो ऐसा फक्काटा करते हैं कि सारी दुनिया देखती है। अभी तो जहां भी चले जाओ वहां एक ही नाम। ऐसा नहीं है कि पंचकल्याणक और जगह नहीं हो रहे हैं,
लेकिन टीवी खोलो, कुछ भी खोलो, सब जगह गुवाहाटी का ही नाम चल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग बहुत भक्ति वाले हैं। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे ही पुण्य इकट्ठे करो। जीवन में जो कुछ भी है सब पुण्य से ही है। पूर्वोत्तर में साधु का आना आसान नहीं है, और पूर्वोत्तर में साधु भी आ जाए तो गुवाहाटी में आना आसान नहीं है, और गुवाहाटी में आ जाए तो महावीर स्थल में आना आसान नहीं है, और महावीर स्थल में आ जाए तो केदारनाथ में आना आसान नहीं है, और केदारनाथ में आने, केदार रोड में आने के बाद घर घर में साधु का आना आसान नहीं है। लेकिन ये सब सहज और सरल हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब तो गुवाहाटी में हम देखो ना, आना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही आना हुआ तो महाराज श्री का भी आना हो गया, और भी सब संत आने लग गए हैं, क्योंकि भावनाएं पैदा हो गई। जैसे ही भावना पैदा होती हैं, भावना बढ़ती हैं, वैसे ही कार्य होने लगते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज संतों का आवागमन हो रहा है, आप संतों का सम्मान कर रहे हैं, भगवंतों का सम्मान कर रहे हैं, तो एक दिन जरूर आगे भगवंत भी यहाँ आए और उनके भी समोसन यहाँ लगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दर्शन करने के लिए हजारों लोग आ सकते हैं, लाखों लोग आ सकते हैं, लेकिन अभिषेक करने के लिए जैन श्रावक हैं, जैन बच्चे हैं, जैन युवा साथी हैं, ये जैन पुरुष वर्ग हैं, वो ही भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ये सौभाग्य इनको हमेशा हमेशा लेके रखना चाहिए। पहला पुण्य का कारण है कमाने का अभिषेक करना, पूजन करना। दूसरा पुण्य कमाने का साधन बताया कि नगर में साधु आए तो उनको आहार देना, ख्याल करना। अभिषेक तुम हमेशा कर सकते हो, मंदिर में भगवान हैं, हमेशा जब जाओ तब चले जाओ और अभिषेक करके आ सकते हो। लेकिन साधुओं का आवागमन कम होता है, कभी कभी होता है, और जब साधु नगर में आए, हमारे कॉलोनी में, मोहल्ले में आए, तो उनको चौका लगा के आहार देना, ये दूसरा पुण्य का कारण है। अब क्या करें, केदार रोड में सब पाटनी परिवार, और एक में सूतक लगा तो सब में सूतक लग गया। आप विचार करके लगना, एक साथ सब गए, लेकिन भावना तो है, सबकी इच्छा तो है कि महाराज जी यहां रुकें और हम उनको आहार दें। विचार करना, ये भावना रखो, भावना भवनाशिनी है। तो दूसरा पुण्य का साधन हमारे आचार्यों ने बताया है कि अगर दिगंबर संत दिख जाएं, त्यागी वृत्ति दिख जाएं, माता जी आदि दिख जाएं, तो हम अपना जीवन पूरा बदल ले। पहले आहार देना। 4 प्रकार के श्रावक बताते हैं। उत्तम श्रावक वो होते हैं जो मुनि को आहार देते हैं फिर आहार लेते हैं। मध्यम श्रावक वो होते हैं जो आहार दे नहीं पाते हैं, देखते हैं फिर भोजन करते हैं। जगन श्रावक वो होते हैं जो आहार दे भी नहीं पाते हैं, आहार देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन आहार का समय टालकर भोजन करते हैं। ये जगन श्रावक हैं। और चौथे श्रावक हैं निकृष्ट, जो ना आहार देते हैं, ना आहार देखते हैं, ना आहार का समय टालते हैं, सुबह उठ के ही चलना शुरू कर देते हैं। आप विचार करके रखना, सुबह से ही खाना पीना। कौन सी टी है? बेड टी। बेड टी का मतलब समझते हो? बेड माने और टी माने खराब। बेड टी, सुबह से ही चाय शुरू हो जाती है। आप विचार करके रखना, कम से कम हम जगन श्रावक बने। अब आपको ज्यादा शुगर वुगर है और कुछ भी और है, तो कम से कम इतना नियम बना लेना अपने जीवन में। जैन कुल में जन्म लेने के बाद कम से कम इतना नियम तो बना लेना, जब तक हमारे संतों के आहार नहीं होंगे तब तक हम मुख में अनाज नहीं डालेंगे। इतना भी अगर जगन श्रावक का कर्तव्य तुमने पालन कर लिया तो मैं कहूंगा एक दिन मध्यम भी बनोगे और एक दिन उत्कृष्ट भी बनोगे, और श्रावक से एक दिन श्रमण की शरण पर चले जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक दिन जब उनकी चर्या का ख्याल करना पुण्य कमाने का साधन है। हम तो बनिया लोग हैं ना, हल्द लगे ना फटकरी, रंग चौखा ही चौखा हो। बनिया जितना होशियार कोई नहीं हो सकता। इसलिए भारत की सरकार को भी लिखना पड़ा, देश के सच्चे नागरिक बनिए। क्या लिखा? देश के सच्चे नागरिक
इतना होशियार आदमी है बनिया, इतना होशियार है कि भगवान को भी चक्कर में डालते। वो हमने सुनाया था ना एक बार, हाँ, कि भगवान ने बोल दिया एक बनिए से, मांग ले क्या मांगना है। उसने कहा पूछ के बताऊंगा। घर आया तो पूछा उसने, पिता ने कहा कि बेटा मेरे लिए पैर मांग ले, मैं चल नहीं पाता हूं, मंदिर नहीं जा पाता हूं। माँ ने कहा मेरे लिए आंखें मांग ले, मेरे को दिखता नहीं है। पत्नी ने कहा मेरे लिए बेटा मांग ले, मेरे को शादी नहीं के बाद बच्चे ही नहीं हुआ अभी तक, और उसे खुद धन की जरूरत थी। भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने कहा एक ही वरदान दूंगा, एक ही दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। उसने कहा पत्नी के लिए बच्चा मांगना है, पिता के लिए पैर मांगना है, मां के लिए आंख मांगना है, और मुझे धन की आवश्यकता है, तो क्या मांगा जाए भगवान से। तो उसने कहा भगवान इतना आशीर्वाद दो, मेरी मां अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के जूता पहनकर दौड़ते हुए देखे। एक ही वरदान चाहिए बस, मेरी मां अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के जूता पहनकर दौड़ता हुआ। भगवान भी चक्कर में पड़ गया, इसने मांग क्या लिया। अब मां देखे तो आंखें आएंगी, और पोते को देखे तो पत्नी को बच्चा होगा तभी पोता आएगा, और अपने पति के साथ दौड़ता हुआ देखे तो पैर ठीक, और सोने के जूते चप्पल पहनेगा तो क्या गरीब होगा, उसके यहाँ धनी भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो नहीं। इतना होशियार आदमी है। तो मैं कहता हूं इतना होशियारी अपने आत्म कल्याण में भी लगाना है। ख्याल करो, पूरा का पूरा पुण्य कमाने का प्रयास करो, कुछ भी नहीं होगा। बस अनाज की चीजें तभी हम अपने मुंह में डालेंगे जब मुनिराज के आहार हो जाए, उसके बाद। वैसे तो पूरा छोड़ दो तो बहुत ही आनंद है। हमें तो ये लगता है कि हमसे बड़ी साधना आप लोग करते हो। हमें एक बार आहार लेने में पसीना आ जाता है, दो लोग पूछने के लिए लगते हैं, वो तुम दिन भर करते रहते हो, जाओ डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ। ओम प्रकाश जी अभी 4-5 व्यवस्था करवाई थी। आप विचार करके रखना, पंच कल्याणक में वो कौन सी एक दोपहर में हॉट टी हाई टी, तो नाम ही पहली बार सुना, ये हाई टी क्या होता है। लंच, डिनर, मिडवे, रात में क्या होता है, उसका नाम क्या है, उसमें क्या नाम, उसका नाम अल्पाहार। और वो भी मेरा वो सौरभ बता रहा था कि कितने काजू के बोरे, 100 किलो, एक दिन में 100 किलो काजू खत्म होते थे। छोड़ा नहीं तुमने, लेकिन कोई बात नहीं। इतना ही विचार करो कि कितना तुम करोगी जीवन में। हम अपने जीवन को धन्य समझ लें, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बार बार मिलने वाली नहीं है, ये जैन कुल मिलने वाला नहीं है, ये जैन धर्म नहीं मिलने वाला, अपनी संस्कृति नहीं मिलने वाली है, और ऐसे परिणाम तुम्हारे बार बार नहीं होंगे। हम जगन श्रावक बन जाएं और मध्यम भी बनने का प्रयास करें। ख्याल करो, हम हजारों लाखों लोगों को भोजन करते देखे एक तरफ, और दिगंबर साधु को एक बार आहार लेते देखते हैं तो हमारे जीवन धन्य धन्य हो जाते हैं। विचार करना, देखने मात्र से हमारे निद्दत और निकाचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। आदिनाथ को प्रथम आहार दिया राजा श्रेयांश ने, कौन सी, जब वो पूर्व पर्याय में थे तब के संस्कार अभी तक आ गए। तो विचार करना, चारों प्रकार से हम पुण्य कमाएं। पहले नंबर पर अगर हमारे पास सामर्थ्य, व्यापार, बिजनेस चलता रहेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, सरकार हमारे जैन धर्म का नियम का फॉलो करती है। सरकार, पहले जैन धर्म राजा महाराजाओं का था, आज भी जैन धर्म राजा महाराजाओं का ही है, और सरकार वो नियम लगाती है, फॉलो करती है। सरकार के कोई भी ऑफिस 10 बजे के पहले नहीं खुलते हैं। सरकार के हर ऑफिस शाम को 6 बजे के पहले बंद हो जाती है। क्यों? ये जैन धर्म का नियम है। 10 बजे तक पूजा पाठ करो, उसके बाद ही व्यापार करना। 10 बजे तक खूब पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, सेवा अर्चना सब करो, उसके बाद ही अपने व्यापार के लिए जाना। ये जैन धर्म का नियम है, सरकार पालन कर रही है। और सरकार जानती है 6 बजे के बाद जैनी भोजन नहीं करते हैं, तो 6 बजे ऑफिस से छुट्टी दे देते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहा व्यापार 6 बजे बंद कर दो।
ये सरकार भी कहती है, लेकिन हम इतने होशियार हैं, सरकार को हम चला लेते हैं। हमने अपने नियम अलग ही बना रखे हैं। तो ख्याल करके रखना, ये जैन कुल के जो हमने नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, अगर हम नहीं समझते हैं, हम जैन धर्म की प्रभावना साधु संतों से ज्यादा आप कर सकते हो। हम तो भूल कर चले जाएंगे। लेकिन आप देखो ना, हमारे गुलाब चंद जी कटारिया आए और उन्होंने कितनी बात, हम लोगों के सारे प्रवचन एक तरफ रख दिए और उनके प्रवचन हाईलाइट हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। मुझसे निवेदन करते हुए इतना ही तो कह दिया कि महाराज बस ये जैनियों से रात्रि शादी का भोजन छुड़वा दो, रात्रियां शादी छुड़वा दो। कितनी बड़ी बात है। और ये आप ख्याल करके रखना, ये अपेक्षा क्या मैं मुसलमान से रख सकता हूं, ये हिंदुओं से रख सकता हूं, क्रिश्चनों से रख सकता हूं, अन्य धर्मों के मताबलंबियों से यही व्यवस्था, ये हम अपेक्षा रख सकते नहीं। ये अपेक्षा हम जैन से रख सकते हैं। और जब आप कहीं किसी शादी विवाह में जाते हो और अगर इस प्रकार से आप रात्रि में भोजन आदि नहीं करते हो, तो आप विचार करके रखना, उनकी श्रद्धाएं तुम्हारे प्रति तो कम, तुम्हारे जैन धर्म के प्रति अगर अटूट होती चली जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को समझो। ऐसे क्षेत्रों में तुम आकर रह रहे हो और वहां पे भी तुम्हें धर्म सुनाने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए तुम्हारे गुरुजन आते हैं और तुम्हें बताने का प्रयास करते हैं। तो आप अपने जीवन को बहुत पुण्यशाली बनाएं, बहुत सौभाग्यशाली बनाएं, क्योंकि ये जन्म कभी बार बार नहीं मिलेगा। पहला कारण अभिषेक पूजन, दूसरा कारण बताया साधु को आहार देना, तीसरा कारण बताया जीवन में व्रत लेना, कुछ ना कुछ नियम जरूर लेना। अगर आपने तीसरा कारण नियम लिया तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। नियम से चलने वाला व्यक्ति, रूल्स से चलने वाला व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। छोटे से छोटे नियम जरूर बनाए जीवन के। चौथे नंबर पे कह दिया गया उपवास करना। ये चार ही साधन बताए पुण्य कमाने की। पैसे कमाने के 1000 साधन होंगे, कहां से आप कैसे कैसे पैसा कमा सकते हो, लेकिन पुण्य कमाने के 4 साधन हैं कि आप उपवास करना, महीने में कम से कम 1 उपवास करो। रोज कर सको तो रोज, रोज करोगे तो जल्दी निपट जाओगे। रोज का मतलब है रोज भी कर सकते हो। आचार्यों ने कहा है कि अगर 1 महीने रात्रि भोजन का त्याग किया तो 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। आप रोज उपवास कर सकते हो। 1 महीने रात्रि भोजन त्याग से 15 दिन के उपवास का फल, 1 साल रात्रि भोजन त्याग किया 6 महीने के उपवास का फल, और 1 जीवन रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो आधे जीवन का उपवास का फल मिलता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खाओ पियो भी और उपवास। हाँ, तत्वासूद एक बार पढ़ लो तो 1 उपवास का फल मिल जाता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, ये 4 पुण्य के साधन आप जरूर कमाएं। हमारे यहाँ पर जिंतुर से मुकुंद जी साहू आए हैं, सैला बहन आए हैं। आप विचार करना, कॉर्पोरेट बैंक के पूरे मालिक हैं वहां के, और आज कहां से महाराष्ट्र जिंतुर नेमगिरी, जहां पर अंतरिक्ष पारसनाथ के आपने कभी दर्शन करे हो, वहां से सरल और सहज व्यक्तित्व, जिनको कभी भी अहम भाव नहीं है, बस समर्पित है गुरुओं के प्रति, और पुण्य कमाने का साधन उन्होंने रखा है कि हम गुरुओं के पास जितनी भक्ति करेंगे उससे हमारे पुण्य जीवन बढ़ता चला जाएगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।